Hello student, today our topic is the gaseous state। देखो यहाँ पे 3 स्टेट हमने मैटर की पढ़ी है, ठीक है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो आज हम कर रहे हैं बात किसकी, गैसेस स्टेट की। तो गैसेस स्टेट क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट स्टेट। गैसेस स्टेट सिंपलेस्ट स्टेट है। थ्रू आउट आवर लाइफ वी रिमेन इमर्स्ड इन द ओशन ऑफ एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बोलते कि जो हम पूरी ज़िंदगी भर अगर हम देखें तो लिविंग बीइंग या इंसान बोले, ह्यूमन बीइंग बोले, वो किसके अंदर है? एयर के अंदर ही रहता है, हवा के अंदर ही वो घुला हुआ रहता है। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इंसान उसी मिक्सचर के बीच क्या है? इमर्ज रहता है, उसी के बीच डूबा हुआ है। समझो हमारे आसपास क्या है? एयर है और हम एयर के बीच में रहते हैं। वी स्पेंड ओवर लाइफ इन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। बोलते कि एटमॉस्फेयर की बात करें, अर्थ है जी हमारी अर्थ। तो अर्थ के आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, तो जिसमें सबसे जो नीचे वाली लेयर है उसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर वो क्या है? जो हमारी अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और सबसे ज़्यादा नज़दीक वो किस वजह से कारण है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या है? अर्थ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ओके, अगर हम आगे देखें, दिस थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बोलते कि दिस थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द वाइटल टू आवर लाइफ। देखो जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो हमारी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा क्या है? जुड़ी हुई है। वो हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है। अब देखो ये इट शील्ड अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। देखो जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसका नाम क्या बता रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्या है? ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर या फिर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो हमें क्या करती है? शील्ड करती है हार्मफुल रेडिएशन से, जो कि सन से आती है। अब ये लेयर है वो किस किस से मिलके बने हुए हैं? बोलते कि इसमें क्या आ जाता है? इट कंटेन सब्सटेंस लाइक डाइऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और फिर वाटर वेपर। ये सारी मिलकर क्या बनाती है? हमारी शील्ड करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी रेडिएशन को अंदर आने से रोकती है, ठीक है, जो भी हार्मफुल रेडिएशन सन से आती है। Let us now focus on the attention on the behavior of substance which exist in the gaseous state under the normal condition of a temperature and pressure। बोलते कुछ सब्सटेंस हैं जो गैसेस स्टेट में रहते हैं, कुछ सब्सटेंस हैं जो गैसेस स्टेट में रहते हैं। उनका एक बॉक्स वगैरह दिया है, पीरियोडिक टेबल में दिया है कौन कौन से सब्सटेंस हैं। बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन में वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आया था? हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये भी गैसेस फॉर्म में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेनन, ये सारे क्या है? हमारी गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट हैं जो गैसेस फॉर्म में, नॉर्मल कंडीशन में ये गैसेस फॉर्म में मौजूद रहते हैं, ओके। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस स्टेट की, क्या है? अब सबसे पहले क्या है कि जो हमारा गैसेस स्टेट है अगर हम देखें तो गैसेस स्टेट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। बोलते इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है गैसेस स्टेट की। सबसे पहले क्या है? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस है वो कंप्रेसिबल है, इनको हम क्या है? कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके ऊपर प्रेशर डालें तो ये क्या बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से कंप्रेस हो सकती है। द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। बोलते जो गैसेस है इनके बीच क्या होता है? प्रेशर रहता है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जितनी भी हमारी गैसेस हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ओके। द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इनके पास प्रेशर एक्सर्ट होता है और इनका जो प्रेशर है वो, मान लो कि ये हमारा कोई गैस है तो इनका जो प्रेशर है वो इक्वली हर डायरेक्शन में इक्वली होता है, ठीक है। द गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी दैन द सॉलिड। अब गैसेस की जो डेंसिटी है जो गैसेस की वो कम होती है, किसके कंपैरिजन? सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन को ध्यान रखना कि गैसेस की डेंसिटी क्या है? कम होती है और इसका जो प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट करता है, ओके।
अब नेक्स्ट की बात करें हम कि जो हमारी गैसेस है, द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स। गैसेस का वॉल्यूम और उसकी शेप है वो फिक्स नहीं होती। शेप ऑफ द गैसेस आर नॉट फिक्स, वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स नहीं होता। ठीक है। दिस अज्यूम द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस तरह से कंटेनर की शेप होगी, ठीक है, उसी तरह से उसका वॉल्यूम और उसकी शेप वैसी ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, गैसेस मिक्स इवेंचुअली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। मतलब कि जितनी भी गैसेज है वो इक्वली, हर प्रोपोर्शन से इक्वली क्या होती है, मिक्सअप होता है। सिंपली ऑफ द गैसेज इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल। अब देखो, हमने कल भी पढ़ा था गैसेज में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही कम होती है, मतलब कि नेग्लिजिबल के मुताबिक होती है, जैसे बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, नेग्लिजिबल होती है। देयर बिहेवियर इज गवर्न बाय द सेम जनरल लॉ। ठीक है, इसका एक लॉज हैं कुछ, उन्हीं लॉ के मुताबिक इसका बिहेवियर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। विच वी डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। कुछ लॉ हैं जिसको हमने डिस्कवर किया है, उन्हीं के बेस पे हम इसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। दिस लॉज आर रिलेशनशिप बिटवीन द measurable property of the gases. Some of these property like pressure, volume, temperature and mass are very important because the relationship between these variable describe the state of gas. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इसी को हम, और मास है, इसको हम क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि गैसेस का बिहेवियर कैसा है, कौन कौन सी गैसेस, कौन कौन सा लॉ इसके ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है, कौन कौन सा बिहेवियर शो करता है। तो ये सारा किसके ऊपर है, डिपेंड है कि नेचर ऑफ गैसेस कैसा है। तो ये था हमारा कि गैसेस स्टेट में कौन कौन से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी गैसेस इसमें गैसेस फॉर्म में रहते हैं, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में गैसेस फॉर्म में मौजूद रहते हैं, और कुछ जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है जो हमें शील्डिंग करती है एज ए एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसी के बारे में आज हमने स्टडी किया। तो आज का यही था। थैंक यू, हैव ए गुड।